जो सूर्या ने बोला। एक और चौका है। चलिए जी, इंडियन टीम पहुंच चुकी है फाइनल में। फाइनल में हमारी एंट्री हो चुकी है, शानदार एंट्री, जबरदस्त जबरदस्त। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक फाइनल का। और यहाँ पे टीम इंडिया जो जीती है ना आज, अपनी बैटिंग और अपनी फील्डिंग से जीती है यार। 7 रन से जीते हो आप, 253 रन बनाकर। ये 3 छक्के नहीं खाने चाहिए थे दुबे को। सिर्फ 7 रन से जीते हो आप, 253 रन बनाकर। पूरे वर्ल्ड कप हम कहते रहे कि 200 नहीं बन रहे, सेमीफाइनल में 250 बने और वो भी मतलब मैच इतना क्लोज हुआ है। तो अब फाइनली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 8 मार्च वो तारीख होगी जब अहमदाबाद में ये दोनों टीमें टकराएंगी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खिताब पर कब्जा जमाने के लिए। और भारतीय टीम 2024 में, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, दोबारा जो आप बात करते थे ना कि 2 फाइनलिस्ट जो टीम खेली है वो कभी दोबारा उनमें से कोई भी फाइनल नहीं पहुंचा है, तो वो मिथक आज भारतीय टीम ने तोड़ दिया है। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को करीबी टक्कर में 7 रन से वो मुकाबला जीतकर। और भाई आप जितनी मर्जी बात कर लो आप, राहुल भाई, जैकब बैथल एक कड़ी बन के खड़े रहे, उनके इर्द गिर्द वो पारियां आई इंग्लैंड के लिए जहां पे थोड़ी सी सांसें ऊपर नीचे हम सबकी होती रही, यार ये कहीं फंस तो नहीं जाएगा, नेक टू नेक वो फाइट चल रही है। भाई आप ये देखो नीरज, खासतौर पर मैं जो देख रहा था ना क्रैक्स पे, जबरदस्त एक ओवर की लड़ाई थी। 10 ओवर में, 9 ओवर में थे भारत के 112 रन, 9 ओवर में थे इंग्लैंड के 113 रन, 10 ओवर में दोनों ही टीमों के 119 रन थे। ठीक है, उसके बाद और आगे आप जो आपने बात कही कि भाई लास्ट में 213 रन थे दोनों टीमों के, 3 ओवर जब बचे हुए थे, वहां पर भी वो लगातार फाइट करते रहे नेक टू नेक। पावर प्ले की बात कर लो, 67 रन बनाए भारत ने, 68 रन बनाए इंग्लैंड ने। 20 के ओवर्स की, 10 ओवर्स की बात कर लो, 123 रन बनाए भारत ने, 125 रन बनाए इंग्लैंड ने। लेकिन आखिरी में वो डेथ ओवर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्मेट में, टी20 क्रिकेट में, और इस खास तौर पे इस मैच में, वहां पर भारतीय टीम ने वो बाजी मार ली। 4 ओवर में भारतीय टीम ने बनाए थे 63 रन लास्ट के जो थे, और वही शायद जीत और हार का अंतर पैदा कर दिया। 7 रन लेकिन सिर्फ, बड़े भाई पहुंच गए यार, जो मर्जी कहो आप, कैसा मर्जी मैच शायद हम कहते हैं ना कि जसप्रीत बुमराह एक आपके अलग ही प्लेयर हैं। मतलब बड़े मैचेस जिस दिन जरूरत होगी जसप्रीत बुमराह, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात होती है ना, आज भी जिस तरह गेंदबाजी की, और ऑफ कोर्स सबका कंट्रीब्यूशन, चाहे रन्स में संजू हो, फिर ईशान किशन, तिलक ने नीचे से जो फिनिश करा, हार्दिक की वहां फिनिश आई, शिवम दुबे का क्रूशियल रोल रहा, और फिर गेंदबाजी में भी आप देखो शायद एक वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा, ये 2 आपके जरूर कमियां दिखी हैं, लेकिन अदरवाइज देखो मैच पता आप कहाँ जीते हो, मैच आप जीते हो अक्षर पटेल के 2 कैच, जो हार्दिक पांड्या यार, हार्दिक पांड्या ने जो अक्षर पटेल को कहा नहीं सिंगल नहीं भागना, वहां मैच जीते हो। अगली बॉल पे हार्दिक पांड्या ने मारा छक्का, और आप देख लो आपका स्कोर का डिफरेंस क्या है, 7 रन से आप मैच जीते हो। सर लेकिन एक समय ना, एक रन, एक शॉट, और एक प्लेयर अगर आप देखो इंडिया का, मतलब आज आपको बोलना पड़ेगा जो हम अक्सर कहते हैं, मतलब कंप्लीट परफॉर्मेंस आज आपकी टीम का। आई एम श्योर अभिषेक शर्मा थोड़े अपने आप से खफा होंगे और टीम बोल रही होगी उनसे कुछ आपको इतना कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। अदरवाइज आप देखो एक प्लेयर का एक रन, यार जो आपने बात करी अक्षर पटेल ने, एक जो कैच उन्होंने हैरी ब्रूक का लिया, और दूसरा जो उन्होंने विल जैक स्कोर, दोनों इंपॉर्टेंट, शायद से कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम आप कह सकते हो कि 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स जो हैं वो हालांकि जाएंगे गेंदबाज के खाते में, बट आई थिंक अक्षर पटेल ने जिस हिसाब से वो 2 कैचेस लिए, और हैरी ब्रूक का कैच तो यार वो कितना भागे, नहीं मेड इट लुक सो सिंपल, मतलब वो आराम से बॉल तक पहुंच गए थे, उसके बाद ठीक है बॉल पकड़ के उन्होंने डाइव मारी, जो मर्जी है। बट ऐसा है एक वक्त पर अगर कोई मुझे ये कह रहा है, क्योंकि मैं तो मान के बैठ गया था, मतलब ठीक है लोगों को लग रहा होगा उम्मीद ये वो, भाई मैंने कहा था इंग्लैंड का गेम है, आखिरी 3 ओवर में अगर आपको 45 रन चाहिए, अगर, और आपको पता है कि भाई आखिर 1 ओवर जसप्रीत बुमराह का है और बाकी के 2 ओवर आपको पता नहीं किससे होने हैं, क्योंकि अभी तक इस 2 मैचेस में आपने छठे बॉलर पे आप गए ही नहीं हो, आप सिर्फ 5 बॉलर्स, तो आपको पता था कि एक कराएंगे हार्दिक पांड्या, एक जो आएगा वो आएगा शिवम दुबे के नसीब या फिर अक्षर पटेल के। अब अक्षर पटेल का आखिरी ओवर बड़ा महंगा चला गया था। अब हुआ क्या उस स्टेज पर, आई थिंक जो मैं सोच रहा था ना, अरे इंग्लैंड तो यहां से अब हार ही नहीं सकता, जीत ही गया। सैम करन और आपका जेकब बेथल, उन्होंने कर दिया मिसकैलकुलेट जसप्रीत बुमराह को।
वो ठीक है, वो हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह, क्रेडिट आपको बुमराह को ही देना पड़ेगा, बट वो बात होती है बॉल अच्छी तो डालते ही डालते हैं। आई थिंक बुमराह के ना आप नाम पर भी खेलते हो, सामने जब बैट्समैन है वो बॉल को नहीं खेल रहा होता, वो बुमराह को खेल रहा होता है। तो उसी में क्या हुआ, उन्होंने 6 रन का ओवर निकाला जसप्रीत बुमराह ने, और उसमें कुछ ऐसी आप देखो जो बाद में ना सैम करन ने भी टुवर्ड्स द एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 फुल टॉसें भी छोड़ी थी ऑन साइड पे, वो भी थोड़ा खफा हो गया। 18वां ओवर कह रहे हैं ना। हाँ, उन्होंने कहा क्योंकि सर फिर वो छः हाँ, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यार ये, और जितना जैसे मुझे लग रहा था यार मैच तो गया, ये 18 बॉलों पे 45 रन तो बनते ही बनते हैं। बुमराह भाई कुछ भी कर लो आप, 10 तो खाओगे ही खाओगे, तो 35 रन आखिरी के 2 ओवर, और आपको पता नहीं है कौन डालेंगे, उनने एक हार्दिक डालेगा, दूसरा कौन डालेगा ये आपको पता नहीं है। शिवम दुबे का मोस्ट लाइकली वही बनता था, पता नहीं स्पिनर को देना चाहते नहीं चाहते, क्योंकि पिछले ओवर में भी पिटाई हुई थी, बट बुमराह ने वो 6 रन का, उन्होंने भी वही सोचा जो शायद से मैं सोच रहा था कि ये ओवर खेल लेते हैं बुमराह का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के बारे में, जो कि 5 तारीख को होने वाला है, और ये सेमीफाइनल मैच है। इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, क्योंकि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच में इंडिया ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, और इसके साथ साथ बैटिंग में थोड़े से नाकाम रहे, और इसी के साथ साथ संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज़ की धज्जियां उड़ा दी और एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप खेली और बहुत अच्छे रन्स बनाए। इसी के साथ साथ संजू सैमसन ने 50 बॉलों पे 97 रन्स बनाए और वेस्ट इंडीज़ की धज्जियां उड़ा दी। वेस्ट इंडीज़ तो संजू सैमसन को आउट करने में लगे हुए थे, लेकिन संजू सैमसन ने तो उनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी, और इसी के साथ साथ संजू सैमसन ने इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अब देखना ये है कि इंडिया फाइनल में पहुंच पाती है या नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दोनों टीमें ही बाहर हो चुकी हैं सेमीफाइनल से, और इंडिया जो कि अपनी बैटिंग की वजह से सेमीफाइनल में पहुंचा है, अगर इंडिया ये बैटिंग ना दिखाता तो इंडिया भी आज सेमीफाइनल से बाहर होता। और इसी के साथ साथ इंडिया ने बैटिंग की वजह से सेमीफाइनल में तो अपनी जगह बना ली, लेकिन पाकिस्तान नाकाम रहा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया गया, और अब इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा। दोस्तों, अब देखना ये है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में इंडिया अच्छी बॉलिंग और बैटिंग करता है या नहीं। इसी के साथ साथ इंग्लैंड भी बहुत ज़्यादा तैयारी से आएगा। अब देखना ये है कि इंडिया ये मैच जीत सकता है या नहीं, और फाइनल में पहुंच सकता है। अगर इंडिया ये मैच जीत गया तो फाइनल में आराम से पहुंच जाएगा, और फाइनल का मैच भी जीतेगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।